हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये हमारी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका जो मनाया जाता है ये सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सागा दावा जो महोत्सव है ये आपका 15 अप्रैल को तिब्बती कैलेंडर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो क्या किस देश में जाना जाता है? ये आपका है वेनेजुएला में जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था या है? ठीक है, कौन आपके तबला वादक नहीं हैं? ये हमारे जो शेख चित्रा मौलाना जी हैं ये तबला वादक नहीं हैं, ये हमारे खिलाड़ी हैं। किशन महाराज जी, अल्लाह रस, जाकिर हुसैन, ये हमारे सारे क्या हैं? तबला वादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है? 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता था? तो ये कौन है? ये हमारे विजेंद्र सिंह हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के ... की दर से वसूल करते थे। कर ये किस हिसाब से? तो ये 1/6 के हिसाब से वसूल करते थे। और जो महाजनपद काल में आपकी अधिकांश जो लोग थे वो कृषक के ही थे। ठीक है, कृषक के ऊपर ही डिपेंड थे और कृषक ही थे। एक तरह से 1/6 हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति ... के द्वारा की जाएगी। तो ये किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो ये अनुच्छेद हमारा 75 है, 75। ठीक है, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन की और नियुक्ति की कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, ये हमारे संविधान में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित सीमा बताइए। पूछा आपसे गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये आपकी 91 से 95% तक थी।
ठीक है, ये आपकी अनुमानित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो कौन सी है जो हमारी ओबामा की आत्मकथा है? ये है आपकी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिस्ट, ये आपकी है। ठीक है, ओबामा की आत्मकथा है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये बाराक ओबामा है, तो ये कौन है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका जो संबंध है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, जो भी लोग चैनल में नए आ रहे हैं प्लीज़ उस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है। पूछा आपसे गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 60 से 500 तक। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो त्यौहार है हिंदुओं का, ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है और ये आपके आषाढ़ महीने अर्थात जुलाई में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारा बोनालू उत्सव को चंद्रशेखर राव सरकार द्वारा आपका 2014 राज्य में घोषित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो किसके उसमें किए जाते हैं? ये हमारे हैं वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को ... के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का विचार जो है ये हमारे कहाँ से लिया गया है? ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये आपसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मौलिक अधिकारों का विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी, ये आपकी गोदावरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई जो है तो ये आपकी 1465
किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हमारा गोदावरी मतलब इस नदी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए इतने। यदि बात करें इसकी सहायक नदियां हैं तो प्रवदा है, पूर्णा है, पैन गंगा है, वैन गंगा है, बरदा है, इंद्रावती है, मनोहर सवारी आदि, ये सारे हमारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरने से पहले करीब लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? जिन्हें किनको किया गया था? तो ये हमारी थी रुक्मणी देवी अरुडेल। ठीक है, इनको नामित किया गया था, ये हमारी पहली महिला थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? ये बहुत आपके चर्चा में रहे थे। तो ये हमारे नीरज चोपड़ा हैं। रील्स वगैरह भी इनकी बहुत वायरल हुई थी और ये चर्चा में भी बहुत रहे थे। ठीक है, और इन्होंने कितने किलोमीटर का मतलब फेंका था भाला? तो ये 87.58 मीटर भाला फेंका था इन्होंने। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 12V की एक बैटरी द्वारा इससे जुड़े एक लैंप को 3A की धारा की आपूर्ति की जाती है। लैंप में 15 मिनट में आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो ये आपका कैसे करना है आपको, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 32400 जे हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा विद्युत मोटर। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज आपकी क्लास यहीं से समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू, बाय बाय।